Brave New World by Aldous Huxley. Brave New World is a dystopian novel by English author Aldous Huxley. Written in 1931 and published in 1932. Largely set in a futuristic world state, whose citizens are environmentally engineered into an intelligence-based social hierarchy. The novel anticipates huge scientific advancements in reproductive technology, sleep learning, psychological manipulation and classical conditioning that are combined to make a dystopian society, which is challenged by only a single individual, the story's protagonist. The title Brave New World derives from Miranda's speech in William Shakespeare's The Tempest, Act 5. Plot summary. यह उपन्यास वर्ल्ड स्टेट सिटी ऑफ लंदन में ऑक्सफोर्ड के बाद 632 ईसा पूर्व 2540 में ग्रेगोरियन कैलेंडर में खुलता है, जहां नागरिकों को बुद्धिमत्ता और श्रम के आधार पर पूर्व निर्धारित कक्षाओं या जातियों में कृत्रिम गर्भ और बचपन के भोग कार्यक्रम के माध्यम से इंजीनियर बनाया जाता है। एक हैचरी कार्यकर्ता, लेनिना क्राउन, लोकप्रिय और यौन रूप से वांछनीय है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक बर्नार्ड मार्क्स नहीं है। वह अपनी उच्च जाति के औसत सदस्य की तुलना में कद में छोटा है, जो उसे एक हीन भावना देता है। स्लीप लर्निंग के साथ उनका काम उन्हें अपने नागरिकों को शांत रखने के उनके समाज के तरीकों को समझने और अस्वीकृत करने की अनुमति देता है, जिसमें सोआ नामक एक सुखदायक, खुशी पैदा करने वाली दवा की निरंतर खपत शामिल है। विपत्ति का सामना करते हुए बर्नार्ड अपनी आलोचनाओं के बारे में मुखर और अभिमानी है, और उसका मालिक उसकी गैर सक्रियता के कारण उसे आइसलैंड से बाहर करने पर विचार करता है। उनके एकमात्र मित्र हेल्महोल्ट्ज़ वाटसन हैं, जो एक प्रतिभाशाली लेखक हैं, जो अपने दर्द मुक्त समाज में अपनी प्रतिभा का रचनात्मक रूप से उपयोग करना मुश्किल पाते हैं। बर्नार्ड ने विश्व राज्य के बाहर लेनिन के साथ न्यू मैक्सिको में सैवेज रिजर्वेशन के लिए छुट्टी ली, जिसमें दोनों ने प्राकृतिक रूप से जन्मे लोगों, बीमारी, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, अन्य भाषाओं और पहली बार धार्मिक जीवन शैली का निरीक्षण किया। गांव की संस्कृति लोक क्षेत्र के समकालीन मूल अमेरिकी समूहों से मिलता जुलता है, जो अनास्का के वंशज हैं, जिनमें क्यू, लागुना और जूनी के पुब्लो लोग शामिल हैं। डंडा। बर्नार्ड और लेनिना एक हिंसक सार्वजनिक अनुष्ठान के साक्षी हैं और फिर लिंडा का सामना करना पड़ता है, जो मूल रूप से विश्व राज्य की एक महिला है जो अपने बेटे जॉन के साथ आरक्षण पर रह रही है, जो अब एक युवा है। वह भी कई साल पहले छुट्टी पर आरक्षण का दौरा किया, लेकिन अपने समूह से अलग हो गई और पीछे रह गई। वह इस बीच एक साथी छुट्टियों वाले, जो बर्नार्ड के मालिक, हैचरीज और कंडीशनिंग के निदेशक के रूप में प्रकट हुआ, द्वारा गर्भवती हो गई थी। अपनी गर्भावस्था में शर्म के कारण उसने विश्व राज्य में लौटने की कोशिश नहीं की। अपना पूरा जीवन आरक्षण में बिताने के बावजूद जॉन को ग्रामीणों ने कभी स्वीकार नहीं किया, और उनकी और लिंडा की जिंदगी कठिन और अप्रिय रही। लिंडा ने जॉन को पढ़ना सिखाया, हालांकि उनके कब्जे में केवल 2 किताबें थीं, एक वैज्ञानिक मैनुअल और शेक्सपियर के संपूर्ण कार्य। ग्रामीणों के अनुसार जॉन शेक्सपियर के नाटक के संदर्भ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम है। द टेम्पेस्ट, किंग लियर, ओथेलो, रोमियो और जूलियट और हैमलेट से अक्सर उद्धृत। लिंडा अब लंदन लौटना चाहती है, और जॉन भी इस बहादुर नई दुनिया को देखना चाहते हैं। बर्नार्ड उसे निर्वासित करने की योजना को विफल करने का एक अवसर देखता है, और लिंडा और जॉन को वापस लेने की अनुमति प्राप्त करता है। लंदन लौटने पर जॉन निर्देशक से मिलता है और उसे अपने पिता कहता है, एक अश्लीलता जो हंसी की एक दहाड़ का कारण बनती है। अपमानित निर्देशक शर्मिंदगी से इस्तीफा दे देता है, इससे पहले कि वह बर्नार्ड के साथ निर्वासित हो सकता है। बर्नार्ड, सैवेज जॉन के कस्टोडियन के रूप में, जिसे अब एक सेलिब्रिटी के रूप में माना जाता है, समाज के सर्वोच्च सदस्यों द्वारा फॉन्ड है, और ध्यान में रखते हुए वह एक बार चिल्लाया। हालांकि बर्नार्ड की लोकप्रियता क्षणभंगुर है, और वह इस बात से ईर्ष्या करने लगता है कि जॉन केवल साहित्यिक विचारशील हेल्महोल्ट्ज़ के साथ संबंध बनाता है।
छिपी और मित्र विहीन मानी जाने वाली लिंडा सोमा का उपयोग करते हुए अपना सारा समय व्यतीत करती है, जबकि जॉन बर्नर्ड द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से इनकार कर देता है, जिसे वह एक खाली समाज मानता है। लेनिन और जॉन एक दूसरे के प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित हैं, लेकिन शेक्सपियर के लेखन पर आधारित प्रेमालाप और रोमांस के बारे में जॉन का दृष्टिकोण लेनिन के सेक्स के प्रति स्वतंत्र रवैये के साथ पूरी तरह से असंगत है। वह उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर हमला कर देता है, इससे पहले कि अचानक उसे सूचित किया जाए कि उसकी मां उसकी मृत्यु पर है। वह लिंडा के बिस्तर के पास भागता है, जिससे एक घोटाला होता है, क्योंकि यह मौत के लिए सही रवैया नहीं है। कुछ बच्चे जो डेथ कंडीशनिंग के लिए वार्ड में प्रवेश करते हैं, वे जॉन के प्रति असम्मान के रूप में सामने आते हैं, जब तक कि वह शारीरिक रूप से हमला नहीं करता। फिर वह एक निम्न जाति समूह को सोमा के वितरण को तोड़ने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि वह उन्हें मुक्त कर रहा है। हेल्महोल्ट्ज़ और बर्नर्ड आगामी दंगों को रोकने के लिए भागते हैं, जिसे पुलिस भीड़ में सोमा वाष्प छिड़ककर रोकती है। बर्नर्ड, हेल्महोल्ट्ज़ और जॉन को मुस्तफा मोन से पहले लाया गया है, पश्चिमी यूरोप के लिए निवासी विश्व नियंत्रक, जो बर्नर्ड और हेल्महोल्ट्ज़ को बताता है कि उन्हें असामाजिक गतिविधि के लिए द्वीपों में निर्वासित किया जाना है। बर्नर्ड एक दूसरे अवसर के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन हेल्महोल्ट्ज़ एक सच्चे व्यक्ति होने के अवसर का स्वागत करता है और फोकलैंड द्वीप को अपने गंतव्य के रूप में चुनता है, यह विश्वास करते हुए कि उनका खराब मौसम उनके लेखन को प्रेरित करेगा। मोंड बर्नर्ड को बताता है कि निर्वासन वास्तव में एक पुरस्कार है। द्वीप दुनिया के सबसे दिलचस्प लोगों से भरे हुए हैं, जो लोग विश्व राज्य के सामाजिक मॉडल में फिट नहीं थे। मोंड जॉन की उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जो वर्तमान समाज और एक जाति व्यवस्था और सामाजिक नियंत्रण के लिए उनके तर्क का कारण बनी। जॉन ने मोंड के तर्कों को खारिज कर दिया और मोंड ने जॉन के विचारों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जॉन दुखी होने का अधिकार मांगता है। जॉन पूछता है कि क्या वह द्वीपों में भी जा सकता है, लेकिन मोंड ने इनकार करते हुए कहा कि वह देखना चाहता है कि जॉन के साथ आगे क्या होता है। अपने नए जीवन से घबराकर जॉन पुटिनहैम गांव के पास एक परित्यक्त पहाड़ी की मीनार पर चला जाता है, जहां वह एक आत्महत्या का अभ्यास करने के लिए सभ्यता को शुद्ध करने के लिए एकांत साधु जीवन शैली अपनाने का इरादा रखता है। यह जल्द ही पत्रकारों को आकर्षित करता है और अंततः सैकड़ों आश्चर्यचकित करने वाला है, जो उसके विचित्र व्यवहार की गवाही देता है। उनमें से एक लेनिना होना निहित है, जिस महिला को वह प्यार करता है और उसे प्यार करता है। उसे देखते हुए जॉन ने उसे अपने कोड़े से हमला किया। दर्शकों को बेतहाशा प्रदर्शन से उत्तेजित किया जाता है और जॉन को भीड़ के उन्माद में पकड़ लिया जाता है। अगली सुबह वह पिछली रात की घटनाओं को याद करता है और पश्चाताप से त्रस्त होता है। उस शाम आने वाले दर्शक और पत्रकार जॉन को मृत पाते हैं, जिन्होंने खुद को फांसी लगा ली। सारांश का अंत। धन्यवाद।